नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स अरेना चैनल पर। आज हम जिस किताब की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है अवेकन द जायंट विदिन, यानी अपने भीतर के विशालकाय को जगाए, जिसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच एंथनी रॉबिन्स ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही छुपी हुई है। हम अक्सर अपनी सोच, डर और पुरानी आदतों की वजह से अपनी क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं, आदतों और फैसलों को सही दिशा में मोड़ लें, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, अवेकन द जायंट विदिन हमें ये बताती है कि हमारे निर्णय, डिसीजंस ही हमारी जिंदगी का असली रूप तय करते हैं। छोटी छोटी आदतें और सोच का तरीका हमें या तो ऊपर ले जा सकता है या नीचे गिरा सकता है। अगर हम अपने मन, शरीर, रिश्ते और पैसों पर सही कंट्रोल पालें, तो हम एक खुशहाल और सफल जिंदगी जी सकते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपकी ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। बस आपको उस सोए हुए दानव, जायंट, को जगाना है। आने वाले हिस्सों में हम इस किताब को 9 भागों में समझेंगे। हर भाग में हम आसान भाषा में जानेंगे कि किस तरह हम अपने सोचने का तरीका बदलकर, अपनी आदतों को सुधारकर और मजबूत फैसले लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस किताब की गहराई में उतरने की यात्रा की। ओपन बुक पार्ट 1, फैसले की ताकत, पावर ऑफ डिसीजन। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि आज हम जहां भी हैं, वह हमारी अब तक की छोटी बड़ी डिसीजंस का नतीजा है। अगर आपने कभी सोचा हो कि कोई व्यक्ति क्यों सफल होता है और कोई क्यों मुश्किलों में फंसा रहता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनके फैसले। पौधा क्यों फैसले इतने जरूरी हैं? हर दिन हम छोटे छोटे चुनाव करते हैं, क्या खाना है, किससे मिलना है, किस काम को करना है और किसे टालना है। यही छोटे चुनाव धीरे धीरे मिलकर हमारी आदत बन जाते हैं, और यही आदतें हमारी पूरी लाइफ की दिशा तय करती हैं। मान लीजिए, अगर कोई रोज सुबह जल्दी उठने का फैसला करता है, तो धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग दोनों मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई बार बार कल से शुरू करूंगा सोचकर सोता रहे, तो उसका आलस उसकी जिंदगी पर हावी हो जाता है। असली बदलाव कहाँ से शुरू होता है? एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि बदलाव तब होता है जब हम सच्चे दिल से कोई मजबूत फैसला लेते हैं और उसे निभाने की जिम्मेदारी लेते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सिर्फ सोचना काफी नहीं है, करना पड़ता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं और इंतजार करते रहते हैं सही समय का। दोस्तों, सच ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही है जब आप फैसला करते हैं। की एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने तय किया कि अब से आप रोज सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई या किताब पढ़ने को देंगे। ये छोटा सा फैसला 1 महीने में आपकी सोच बदल देगा, 6 महीने में आपको दूसरों से आगे कर देगा, और 1 साल में आपकी जिंदगी बदल देगा। 1 फैसला लेने के 3 स्टेप। स्पष्टता, क्लैरिटी। सबसे पहले ये तय करें कि आप सच में क्या चाहते हैं। धुंधली इच्छा कभी ताकत नहीं बनती। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। एक बार फैसला ले लिया तो पीछे मत हटिए, चाहे मुश्किलें आएं, उसे निभाएं। कार्य, एक्शन। फैसले की असली ताकत तभी है जब आप तुरंत कुछ कदम उठाते हैं। दोस्तों, इस पहले भाग से हमें ये सीख मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में तभी आता है जब हम सच्चे दिल से, बिना डर के, मजबूत फैसले लेना शुरू करते हैं। याद रखिए, आज का आपका फैसला कल की आपकी जिंदगी बनाता है। ओपन बुक पार्ट 2, विश्वास की ताकत, द पावर ऑफ बिलीफ। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे हमारे विश्वास, बिलीफ्स, उसे चलाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। पौधा विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब है वह गहरी धारणा जो हम अपने बारे में, दुनिया के बारे में और दूसरों के बारे में रखते हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, तो आप सचमुच कोशिश करेंगे और एक दिन उसे पा लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे बस का कुछ नहीं है,
मेरी किस्मत खराब है, तो चाहे मौके आपके सामने ही क्यों न आए, आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। विश्वास कैसे बनते हैं? अनुभव, एक्सपीरियंसेस। बचपन से जो हम देखते सुनते हैं वही हमारी सोच में बैठ जाता है। दूसरों की बातें, परिवार, दोस्त, समाज, सबकी बातें धीरे धीरे हमारी मान्यताएं बना देती हैं। बार बार दोहराव, कोई भी चीज अगर हमें बार बार बताई जाए तो हम उसे सच मानने लगते हैं। की एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा अगर बार बार सुनता है कि तू पढ़ाई में कमजोर है, तो धीरे धीरे वह खुद भी मान लेगा कि वह कमजोर है। लेकिन वही बच्चा अगर सुने कि तू मेहनत करेगा तो टॉपर बनेगा, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वह कोशिश करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब विश्वास हमें आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी खींच सकते हैं। 1. सीमित और सहायक विश्वास। एंथनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारे विश्वास दो तरह के होते हैं। सीमित करने वाले विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, जैसे मैं गरीब पैदा हुआ हूँ तो गरीब ही रहूंगा, मैं बदल नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये विश्वास हमारी प्रगति रोक देते हैं। सहायक विश्वास, एम्पावरिंग बिलीफ्स, जैसे मैं सीख सकता हूँ, मेरे पास मौके हैं, मैं मेहनत से कुछ भी कर सकता हूँ। ये विश्वास हमें आगे बढ़ाते हैं। बल्ब विश्वास बदलना कैसे शुरू करें? पुराने विश्वास पहचानें, खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरी मदद कर रहे हैं या मुझे रोक रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, नए विश्वास चुनें जो आपको मजबूत बनाएं, वही सोच अपनाएं। नए विश्वास को दोहराएं, रोज अपने आप से कहें और उस पर काम करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हूँ, तो इसे बदलकर कहें, मैं रोज अभ्यास करके पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता हूँ। दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे विश्वास ही हमारी असली हकीकत बनाते हैं। अगर विश्वास बदल गए तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ओपन बुक पार्ट 3, भावनाओं पर काबू, मास्टरिंग योर इमोशंस। दोस्तों, हमारी भावनाएं, इमोशंस, हमारी जिंदगी की असली ड्राइविंग सीट पर बैठी होती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी हम जैसा महसूस करते हैं वैसे ही फैसले लेते हैं और वैसे ही काम करते हैं। पौधा भावनाओं की ताकत, अगर हम खुश हैं तो हर काम आसान लगता है, अगर गुस्से में हैं तो छोटी सी बात भी बड़ी लगती है, अगर डर लगे तो अच्छे मौके भी बेकार लगते हैं। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इमोशंस आर द फ्यूल ऑफ लाइफ, यानी हमारी भावनाएं ही हमारी जिंदगी का ईंधन हैं। भावनाएं कहाँ से आती हैं? हमारे विचार, थॉट्स, जैसा हम सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। सोचें, मैं हार गया, उदासी। सोचें, मैं सीख रहा हूँ, उत्साह। हमारा शरीर, फिजियोलॉजी, हमारा बैठना, चलना, बोलना, सब हमारे मूड को बदल देते हैं। सीना चौड़ा करके खड़े हों, आत्मविश्वास। झुककर बैठें, उदासी या कमजोरी। की एग्जाम्पल, मान लीजिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप सोचते हैं पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो डर लगेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं ये मेरा मौका है, मैं तैयारी करके आया हूँ, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी हमारी भावनाएं हमारे सोचने और शरीर पर पूरी तरह निर्भर करती हैं। 1. भावनाओं को कंट्रोल करने के तरीके। एंथनी रॉबिन्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि मालिक बनना चाहिए। इसके लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। ध्यान बदलें, चेंज फोकस, जिस चीज पर ध्यान देंगे वही बड़ा लगेगा। अगर आप सिर्फ समस्या पर ध्यान देंगे, तनाव। अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे, उत्साह। शरीर बदलें, चेंज फिजियोलॉजी, गहरी सांस लें, मुस्कुराएं, सीधे खड़े हों। ये छोटे बदलाव तुरंत मूड बदल देते हैं। बातें बदलें, चेंज लैंग्वेज। अगर आप बार बार कहते हैं मैं थक गया हूँ, तो सच में थकान लगेगी। लेकिन अगर कहें मैं ऊर्जावान हूँ, बस थोड़ी देर और, तो एनर्जी महसूस होगी। चमकता सितारा छोटा अभ्यास, जब भी उदास लगे जोर से हंसिए या गाना गुनगुनाए। जब भी डर लगे खुद से कहिए मैं कर सकता हूँ, और सीना सीधा करके खड़े हो जाइए। दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेंगे तो जिंदगी के हर हालात को आसानी से संभाल पाएंगे। ओपन बुक पार्ट 4, आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ हैबिट्स। दोस्तों, हमारी आदतें
हैबिट्स ही हमारी असली पहचान बनाती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो चीजें हम रोज करते हैं वही मिलकर हमारी पूरी जिंदगी तय करती हैं। पौधा आदतें क्यों इतनी जरूरी हैं? क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। बुरी आदतें हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देती हैं। मान लीजिए, अगर आप रोज आधा घंटा पढ़ाई करते हैं, साल भर में आप नई स्किल्स सीख जाएंगे। अगर आप रोज देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, साल भर में आपका स्वास्थ्य और ध्यान कमजोर हो जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन असर बड़ा होता है। आदतें बनती कैसे हैं? एंथनी रॉबिन्स बताते हैं कि आदतें 3 चीजों से बनती हैं। दोहराव, रेपिटेशन, बार बार वही काम करने से। भावना, इमोशन, जब कोई काम हमें अच्छा या बुरा महसूस कराता है। इनाम, रिवॉर्ड, जब किसी आदत से हमें फायदा या खुशी मिलती है। की एग्जाम्पल, सुबह उठकर एक्सरसाइज करने से ताजगी महसूस होती है, दिमाग इसे इनाम समझकर आदत बना देता है। हर बार तनाव में सिगरेट लेने से थोड़ी राहत मिलती है, दिमाग इसे इनाम समझकर बुरी आदत बना देता है। 1 बुरी आदतें कैसे तोड़ें? ट्रिगर पहचानें। सोचें कि कब और क्यों आप यह आदत करते हैं। नई आदत से बदलें, जैसे सिगरेट की जगह गहरी सांस या पानी पीना शुरू करें। छोटा कदम उठाएं, एकदम से छोड़ना मुश्किल हो सकता है। धीरे धीरे कम करें। 1 अच्छी आदतें कैसे बनाएं? छोटा शुरू करें, 5 मिनट पढ़ाई, 10 पुश-अप्स, रोज थोड़ा सा बदलाव। नियमित रहें, रोज करना ज्यादा जरूरी है, चाहे कम ही करें। इनाम दें, अच्छी आदत निभाने पर खुद को छोटा सा रिवार्ड दें। चमकता सितारा, जिंदगी बदलने वाली आदतें। एंथनी रॉबिन्स कुछ पॉजिटिव आदतों पर जोर देते हैं, जैसे रोज कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना, सीखने के लिए समय निकालना, स्वस्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज करना, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बातचीत करना। दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा हमारी आदतें या तो हमें सफल बनाएंगी या हमें रोक देंगी। अगर हम अपनी आदतें बदल लें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओपन बुक पार्ट 5, ध्यान की ताकत, द पावर ऑफ फोकस। दोस्तों, इस दुनिया में हमें वही चीज मिलती है जिस पर हम अपना ध्यान, फोकस लगाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप लगातार समस्या पर ध्यान देंगे तो समस्या बड़ी लगेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रास्ता अपने आप निकल आएगा। पौधा ध्यान क्यों जरूरी है? एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, वेयर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज, यानी जहां ध्यान जाएगा वहीं हमारी ऊर्जा भी जाएगी। अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपकी सोच कमी पर टिकी रहेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, तो दिमाग नए नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब ध्यान आपकी तकदीर तय करता है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? समस्या पर या समाधान पर, जो हमारे पास है या जो नहीं है, भूतकाल पर या भविष्य पर। जिन लोगों का ध्यान सिर्फ क्या खो गया पर रहता है, वे हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन जिनका ध्यान क्या पा सकते हैं पर होता है, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। की एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग नौकरी खो देते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है अब तो सब खत्म हो गया, मैं लायक नहीं हूँ। दूसरा व्यक्ति सोचता है ये मौका है कुछ नया सीखने और बेहतर नौकरी ढूंढने का। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन ध्यान अलग अलग है, इसलिए नतीजे भी अलग होंगे। 1 ध्यान बदलने के 3 तरीके। सवाल बदलें, चेंज क्वेश्चंस, क्यों मेरे साथ बुरा हुआ की जगह पूछें मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, सोच बदलें, चेंज पर्सपेक्टिव, हर समस्या को चुनौती मानिए, हार नहीं। रोल मॉडल अपनाएं, फॉलो रोल मॉडल्स, उन लोगों पर ध्यान दें जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद सफलता पाई है। चमकता सितारा अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, रोज सुबह 5 मिनट लिखिए कि आप किसके लिए आभारी हैं। दिन भर में बार बार खुद से पूछिए अभी मैं किस पर ध्यान दे रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह, अगर जवाब नकारात्मक है तो तुरंत उसे सकारात्मक दिशा में ले जाइए। दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हमारा ध्यान ही हमारी असली ताकत है। जिस पर ध्यान देंगे वही जिंदगी में बढ़ेगा। ओपन बुक पार्ट 6, भाषा की ताकत,
द पावर ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों, हमारी भाषा, लैंग्वेज, सिर्फ दूसरों से बात करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और भावनाओं को भी आकार देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी हम अपने आप से जो शब्द कहते हैं वही हमारे मूड, आत्मविश्वास और फैसले तय करते हैं। पौधा भाषा का असर। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, वर्ड्स हैव द पावर टू शेप आवर डेस्टिनी, यानी शब्द हमारी किस्मत तक बदल सकते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं थक गया हूँ, तो सच में थकान महसूस होगी। अगर कहते हैं मैं ऊर्जावान हूँ, तो शरीर भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भाषा हमारे अनुभव को बदल देती है। शब्द कैसे भावनाएं बदलते हैं। तेज या धीमे शब्द, जैसे मैं बर्बाद हो गया, सुनकर भारीपन लगेगा, लेकिन मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, सुनकर हल्कापन लगेगा। सकारात्मक या नकारात्मक शब्द, ये समस्या है बनाम यह एक चुनौती है, फर्क सिर्फ शब्दों का है, लेकिन असर बड़ा है। हमारा आंतरिक संवाद, सेल्फ टॉक, हम खुद से क्या कहते हैं वही हमारी असली हकीकत बनाता है। की एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को प्रेजेंटेशन देना है। अगर वह खुद से कहे मैं गड़बड़ कर दूंगा, तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर कहे यह मेरा मौका है अपनी स्किल दिखाने का, तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी शब्द बदलो तो जिंदगी का अनुभव बदल जाएगा। वन भाषा बदलने के 3 आसान तरीके। नकारात्मक शब्द पहचानें, जैसे मैं हार गया, मेरे बस का नहीं है, उन्हें सकारात्मक शब्दों से बदलें, जैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे शानदार, उत्साहित, ऊर्जावान, चमकता सितारा। अभ्यास, हर बार जब कुछ गलत हो, तो समस्या शब्द की जगह सीख या चुनौती का इस्तेमाल करें। रोज खुद से 3 बार कहें मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा हमारे शब्द हमारी भावनाओं को दिशा देते हैं। अगर शब्द बदल जाएं, तो सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। ओपन बुक पार्ट 7, वित्तीय स्वतंत्रता और पैसा, फाइनेंशियल मास्टरी और मनी माइंडसेट। दोस्तों, जिंदगी में सफलता केवल खुशी और आत्मविश्वास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पैसे और वित्तीय फैसलों का भी बड़ा रोल होता है। एंथनी रॉबिन्स इस किताब में हमें सिखाते हैं कि हमारे पैसे पर नियंत्रण होना जरूरी है, नहीं तो पैसा हमारे ऊपर नियंत्रण कर लेता है। पौधा पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं है, पैसा ऊर्जा है। पैसा हमारी आदतों, सोच और फैसलों के हिसाब से बढ़ता या घटता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पैसा कम रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच और आदतें सही नहीं हैं। पैसे के प्रति सही मानसिकता, सीमित मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट, पैसा कम है, कभी पर्याप्त नहीं होगा, ये सोच डर और चिंता पैदा करती है। सहायक मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट, मैं अवसर ढूंढ सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, ये सोच क्रिएटिविटी और अवसर बढ़ाती है। की एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं निवेश नहीं कर सकता, तो आप हमेशा वित्तीय रूप से पीछे रहेंगे। अगर आप सोचते हैं मैं थोड़ा सीखकर निवेश कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा। पैसा बनाने और बचाने के स्टेप्स। खर्च पर नियंत्रण, कंट्रोल एक्सपेंसेस, अपने खर्च और जरूरतों का हिसाब रखें। स्मार्ट निवेश, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, सिर्फ पैसे जमा न करें, बल्कि उन्हें बढ़ाने के तरीके सीखें। आय के नए रास्ते, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, केवल एक काम पर निर्भर न रहें, अलग अलग अवसर तलाशें। आभार, ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, जो पैसा है उसके लिए आभारी रहें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चमकता सितारा अभ्यास, हर महीने अपने खर्च और बचत का हिसाब लिखें। सोचें कि आप पैसे के लिए क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। रोज खुद से कहें मैं पैसे को सही तरीके से संभाल सकता हूँ और बढ़ा सकता हूँ। दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पैसे पर नियंत्रण हमारी आज़ादी और सफलता की कुंजी है। सही सोच और आदतें अपनाकर हम वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। ओपन बुक पार्ट 8, रिश्तों की गुणवत्ता और जीवन में खुशियाँ, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स और लाइफ। दोस्तों, जिंदगी में सफलता और खुशी केवल पैसा, आदत या निर्णय लेने में नहीं है, बल्कि हमारे रिश्तों,
रिलेशनशिप्स की गुणवत्ता में भी बहुत फर्क पड़ता है। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, जीवन की असली खुशी आपके पास मौजूद रिश्तों में है। रिश्ते जो प्यार, सम्मान और समझ पर आधारित हों, वही जीवन को भरपूर बनाते हैं। पौधा रिश्ते क्यों महत्वपूर्ण हैं? हम समाज में रहते हैं। इंसान अकेले नहीं रह सकता। हमारे दोस्त, परिवार, साथी और सहकर्मी हमारी ऊर्जा और मूड पर बड़ा असर डालते हैं। अच्छे रिश्ते हमें उत्साह और समर्थन देते हैं, जबकि बुरे रिश्ते हमें तनाव और नकारात्मकता में डाल सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही वजह है कि रॉबिन्स कहते हैं, आपका जीवन उतना ही सफल है जितना आपके रिश्ते अच्छे हैं। रिश्तों की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं? रिश्ते सिर्फ समय बिताने या बातें करने से नहीं बनते। इसके लिए 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। संचार, कम्युनिकेशन, खुलकर और ईमानदारी से बात करना सबसे जरूरी है। अपनी भावनाओं और विचारों को साफ और समझाने योग्य तरीके से व्यक्त करें। ध्यान रखें कि शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। गलत शब्द या टिप्पणी रिश्ते को कमजोर कर सकती है। उदाहरण, अगर साथी ने कुछ गलत किया, तो गुस्से में चिल्लाने की बजाय कामली बताएं, मैं ऐसा महसूस करता हूं जब। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना। ये केवल सुनने की कला नहीं है, बल्कि महसूस करने की कला है। उदाहरण, जब आपका दोस्त परेशान है, तुरंत सलाह देने की बजाय पहले उसकी भावनाओं को समझें, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। आभार और प्रशंसा, एप्रिशिएशन और ग्रैटिट्यूड। अक्सर हम अपने करीबियों की छोटी मेहनत को अनदेखा कर देते हैं। रोज उनके योगदान और अच्छे काम की सराहना करें। उदाहरण, अपने जीवनसाथी से कहें, मैं तुम्हारे इस काम की बहुत सराहना करता हूँ, इससे मुझे बहुत मदद मिली। रॉबिन्स कहते हैं कि सकारात्मक शब्द और प्रशंसा रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। रिश्तों में सम्मान तभी रहता है जब सीमाएं स्पष्ट हों। हर किसी को अपने समय और ऊर्जा की हिफाजत करनी चाहिए। उदाहरण, अगर कोई दोस्त बार बार आपके समय का अपमान करता है, तो साफ कहें, मैं अब इस समय उपलब्ध नहीं हूँ। चमकता सितारा रिश्तों में सामान्य गलतियाँ। एंथनी रॉबिन्स ने किताब में बताया है कि अक्सर लोग रिश्तों में ये गलतियाँ कर देते हैं। सुनने की बजाय बोलना, केवल अपनी बात पर ध्यान देना और दूसरों की बात नहीं सुनना। अप्रशंसा और आलोचना, अक्सर हम छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर आलोचना करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा फैलाना, गुस्सा, चिंता और डर दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इन गलतियों को छोड़कर अगर हम सही सोच और व्यवहार अपनाएं, तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। की एग्जाम्पल, रिश्तों की ताकत। मान लीजिए, एक व्यक्ति अपनी नौकरी में बहुत तनाव महसूस कर रहा है। अगर उसका परिवार और दोस्त उसे समझते हैं, सहारा देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर वही व्यक्ति अकेला महसूस करता है, आलोचना सुनता है या बार बार नकारात्मकता सुनता है, तो उसका तनाव और बढ़ेगा और काम पर असर पड़ेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यानी हमारे रिश्ते सीधे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बल्ब, खुशियां और रिश्ते। रॉबिन्स बताते हैं कि खुशी केवल सफलता, पैसा या शौक से नहीं आती। खुशी आती है संबंधों की गुणवत्ता और उनके साथ बिताए गए समय से। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। केवल बात करना ही नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना भी जरूरी है। छोटे छोटे पल, जैसे एक साथ खाना खाना, घूमना, हंसना, जीवन में बहुत खुशी लाते हैं। 1 रिश्तों को बेहतर बनाने के कुछ अभ्यास। रोज 5 मिनट ध्यान से सुनें। किसी अपने को पूरी तरह सुनें, बिना बीच में टोके। दिन में कम से कम एक बार प्रशंसा करें। अपने परिवार, साथी या दोस्त की किसी अच्छी चीज की तारीफ करें। समस्याओं को समाधान की दृष्टि से देखें। बहस और विवाद में केवल दोष न ढूंढें, समाधान पर ध्यान दें। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। रोजाना कहें, मैं अपने रिश्तों के लिए आभारी हूँ और उन्हें मजबूत बनाऊंगा। पौधा, आत्म समझ और रिश्ते। रॉबिन्स कहते हैं कि रिश्तों में सुधार सबसे पहले खुद को समझने से शुरू होता है। अगर आप अपनी भावनाओं, आदतों और सीमाओं को समझेंगे, तो दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे। खुद से प्यार और सम्मान करना सीखें, तभी आप दूसरों के लिए प्यार और सम्मान दिखा पाएंगे। चमकता सितारा। संक्षेप में, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते जीवन की खुशियां और सफलता का मूल आधार हैं। संवाद, सहानुभूति,
आभार और सीमाएं रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। नकारात्मक आदतें और शब्द रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं। खुशियां पैसे या सफलता से नहीं, बल्कि रिश्तों की गुणवत्ता से आती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप अपने रिश्तों पर ध्यान देंगे, उन्हें सुधारेंगे और प्यार, सम्मान और समझ के साथ निभाएंगे, तो आपकी जिंदगी में खुशी और संतोष स्वतः बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस पार्ट 8 में हमने सीखा कि रिश्तों की गुणवत्ता ही जीवन की सच्ची खुशी और सफलता की कुंजी है। अगले भाग में हम जानेंगे आपका मिशन और जीवन की दिशा कैसे तय करें, यानी पार्ट 9, ओपन बुक पार्ट 9, जीवन का मिशन और उद्देश्य, लाइफ मिशन और पर्पस। दोस्तों, अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, हमारा जीवन उद्देश्य और मिशन। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, जब आपको पता होता है कि आपका जीवन क्यों है, तो हर दिन, हर निर्णय और हर कदम आसान और सार्थक हो जाता है। पौधा जीवन का उद्देश्य क्यों जरूरी है? जिंदगी में कोई भी लक्ष्य बिना उद्देश्य के अधूरा है। उद्देश्य हमें स्फूर्ति, मोटिवेशन और दिशा, डायरेक्शन देता है। जब हम अपने मिशन को जानते हैं, तो छोटी परेशानियां भी हमें पीछे नहीं रोक पाती। उद्देश्य खोजने के तरीके, अपने पैशन को पहचानें। कौन सी चीजें आपको सच में खुश और उत्साहित करती हैं? उदाहरण, कोई संगीत में खुश है, तो उसे संगीत के माध्यम से दूसरों को प्रेरित कर सकता है। अपने टैलेंट और स्किल्स को पहचानें। आप किस चीज में अच्छे हैं? कौन सी क्षमता आपके पास है जो दूसरों की मदद कर सकती है? उदाहरण, अगर आप लोगों को समझाने और सिखाने में अच्छे हैं, तो ट्रेनर या कोच बनना आपके लिए सही हो सकता है। समाज और दूसरों पर ध्यान दें। आपका मिशन सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। उदाहरण, कोई जो स्वास्थ्य और फिटनेस में माहिर है, वह दूसरों की मदद करके उनकी जिंदगी बदल सकता है। की एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से खुश नहीं है। अगर उसे पता है कि उसका उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है, तो वह अपने खाली समय में सेमिनार, ब्लॉग या वीडियो के माध्यम से लोगों की मदद कर सकता है। धीरे धीरे यही मिशन उसे संतोष और सफलता दोनों देगा। 1 उद्देश्य और निर्णय। एंथनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमारे निर्णय हमेशा हमारे उद्देश्य से जुड़े होने चाहिए। जब आप किसी विकल्प के सामने हों, तो अपने आप से पूछें, क्या यह मेरे मिशन के अनुसार है? उद्धरण चिन्ह, अगर हाँ निर्णय सही, अगर नहीं निर्णय बदलें या नया रास्ता अपनाएं। चमकता सितारा, उद्देश्य को दैनिक जीवन में लागू करना। स्मार्ट लक्ष्य बनाएं, छोटे छोटे कदम जो बड़े उद्देश्य की ओर ले जाएं। सकारात्मक आदतें अपनाएं, रोज सुबह मिशन याद करें और उसका कोई छोटा कार्य करें। सीखते रहें, नए अनुभव और ज्ञान हासिल करें, ताकि मिशन को और बेहतर बनाया जा सके। दूसरों को शामिल करें, अपने मिशन में दोस्तों या परिवार को प्रेरित करें, इससे आपकी ऊर्जा और बढ़ती है। पौधा उदाहरण, रोजमर्रा की जिंदगी। सुबह उठते ही अपने मिशन को याद करें। दिन में कम से कम एक काम ऐसा करें जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हो। रात को सोचें, आज मैंने अपने मिशन के लिए क्या किया? उद्धरण चिन्ह, ऐसा रोज करने से आपका जीवन उद्देश्य स्पष्ट और मजबूत होता जाएगा। बल्ब जीवन का असली संदेश। आपकी ताकत और क्षमता आपके अंदर हैं। आपकी आदतें, निर्णय, विश्वास और ध्यान आपके जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है आपका मिशन। जब आप अपने मिशन को समझकर जीते हैं, तो न केवल आप खुद सफल होते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाते हैं। दोस्तों, इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह मिशन ही वह मार्गदर्शक है जो आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। क्लोजिंग, समापन और मुख्य संदेश। दोस्तों, आज हमने अवेकन द जायंट विदिन की पूरी यात्रा पूरी की। इस किताब ने हमें ये सिखाया कि हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण हमारे अपने हाथ में है। पुष्पिन, मुख्य बातें। निर्णय की ताकत। आपके छोटे छोटे निर्णय ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। सही निर्णय लें और उन्हें निभाने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। विश्वास और सोच। आपके विश्वास ही आपकी हकीकत बनाते हैं। नकारात्मक विश्वास छोड़ें और सहायक, पॉजिटिव सोच अपनाएं। भावनाओं पर नियंत्रण। अपने मूड और भावनाओं को समझें और नियंत्रित करें। सकारात्मक सोच और सही शारीरिक भाषा से भावनाएं बदल सकते हैं। आदतें।
हमारी आदतें हमारी असली पहचान हैं। अच्छी आदतें बनाएं, बुरी आदतें छोड़ें। ध्यान और शब्द, जिस पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। शब्द हमारे अनुभव और भावनाओं को दिशा देते हैं। पैसा और वित्तीय स्वतंत्रता, पैसे पर नियंत्रण और सही सोच वित्तीय स्वतंत्रता देती है। बचत, निवेश और नई आय के रास्ते अपनाएं। रिश्ते और खुशियाँ, रिश्तों की गुणवत्ता ही जीवन की असली खुशी है। संवाद, सहानुभूति, आभार और सीमाएं बनाएं। जीवन का मिशन, अपना उद्देश्य जानें और उसके अनुसार निर्णय लें। मिशन आपको दिशा, संतोष और सफलता देता है। चमकता सितारा अंतिम संदेश। दोस्तों, एंथनी रॉबिन्स का कहना है, आपके अंदर एक विशालकाय जायंट सोया हुआ है। जब आप अपने निर्णय, आदतें, विश्वास, भावनाएं और मिशन के साथ इसे जगाएंगे तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। बदलाव बाहर नहीं, आपके भीतर होता है। सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं, रोज अभ्यास करें और अपने जायंट को जगाएं। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अपने जीवन में सबसे पहले कौन सा जायंट जगाना चाहेंगे। बुक्स अरेना के साथ जुड़े रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें।